इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जहां इजराइल ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर दी है। गाजा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां हमास के सैन्य कमांडर को निशाना बनाया गया। इस अल-दीन अल-हदाद को मारने का दावा भी किया गया है। कई रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई है। वहीं इजराइल ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक करके सीधे तौर पर हमास का सबसे बड़ा सैन्य कमांडर को निशाना बनाया। हालांकि दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन इसके बाद भी इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इस खतरनाक हमले के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल बना हुआ, जहां अधिकारियों ने बताया कि गाजा में हुए इजरायली हवाई हमले में हमास के सैन्य विंग के नेता को निशाना बनाया गया, लेकिन यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस अल-दीन अल-हदाद को मारा गया है या फिर वो घायल हुआ है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाजा में इजराइल का एयर स्ट्राइक। हालांकि फिलहाल आपको बता दें युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में लगातार एयर स्ट्राइक की गई है। साथ ही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमास कमांडर की, जहां दावा किया जा रहा है इजराइल द्वारा कि हमास कमांडर को निशाना बनाया गया है। हालांकि फिलहाल हमास द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है, ना ही इस पर कोई टिप्पणी हमास के द्वारा फिलहाल आई है। तो ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां हमास कमांडर को निशाना बनाया गया। इजराइल लगातार ये बड़े दावे कर रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दी है। लगातार युद्ध विराम की स्थिति बनी हुई थी, ऐसे में इजराइल जो है हमले करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि गाजा की तरफ से फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है, कोई टिप्पणी नहीं की गई है हमास कमांडर को लेकर। ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस अल-दीन अल-हदाद को मारने का दावा जो है लगातार इजराइल कर रहा है। ऐसे में कई रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी की गई है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बमबारी की गई और ये भारी नुकसान हुआ। ऐसे में जनहानि की भी खबर जो है सामने आ सकती है। ये रिहायशी इलाकों पे इजराइल द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमास के सैन्य कमांडर को भी निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल ये बड़ा दावा भी कर रहा है, इस अल-दीन अल-हदाद को मारने का दावा भी इजराइल कर रहा है। हालांकि फिलहाल हमास की तरफ से इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। लगातार जो है युद्ध विराम की चर्चा हो रही थी, 45 दिनों का युद्ध विराम जो है उसको लेकर बातचीत की जा रही थी, उस पर जो है फिलहाल संभावनाएं बनी हुई थी। ऐसे में लगातार इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, किसी भी तरह से युद्ध विराम जो है लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर जो है इजराइल की तरफ से ये बड़ा हमला कर दिया गया है, एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से कर दिया गया, जहां गाजा में इजराइल का ये एयर स्ट्राइक दिखा। ऐसे में कई रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। ऐसे में कई लोगों की जान भी जाने की आशंका लगातार बनी हुई है। ऐसे में हमास के सैन्य कमांडर को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल की तरफ से यह बड़ा दावा भी किया गया, इस अल-दीन अल-हदाद हमास के कमांडर जिन्हें मारने का दावा भी इजराइल कर रहा है। हालांकि हमास की तरफ से कोई पुष्टि फिलहाल सामने नहीं आई। तो दोनों देशों के बीच फिलहाल तनातनी जो है वो बनी हुई है। ऐसे में देखना यह होगा कि युद्ध विराम की स्थिति जो है किस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है और तनावपूर्ण स्थिति एक बार फिर जो है दोबारा सामने आ रही है। ऐसे में दोनों पक्षों के द्वारा जो है ये तनावपूर्ण स्थिति बनी थी पहले भी, जिसको लेकर युद्ध विराम पर चर्चा हुई थी। हालांकि फिलहाल इजराइल जो है ये युद्ध विराम नीति को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर इजराइल की तरफ से हमले कर दिए गए, ताबड़तोड़ हमले जो है एयर स्ट्राइक जो है हमास पर कर दिया गया। ऐसे में इजराइल ने गाजा पट्टी में एक बार फिर हमला किया है। ऐसे में हमास के सैन्य कमांडर को भी निशाना बनाया गया। लगातार फिलहाल ये तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ऐसे में बड़े नुकसान की आशंका भी बनी हुई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, किस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है? इजराइल ने फिर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, एयर स्ट्राइक कर दिया है, युद्ध विराम की स्थिति फिर से बिखरती हुई नजर आ रही है। अनम्यूट कीजिए अजय अपने आप को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इजराइल के ताजा हमले शुरू हुए हैं, तो एक बार फिर कहा जा सकता है कि तनाव कहीं ना कहीं एक बार फिर बढ़ रहा है। और ये तनाव बढ़ने का मतलब बड़ा साफ है कि जो लगातार हालात पहले युद्ध के इस इलाके में थे, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ी वजह हो सकते हैं। दरअसल इजराइल का दावा है कि कुछ जो हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर अभी इस इलाके में सक्रिय हैं, उनका सफाया करना जो है वो जरूरी है, और उस चीज को लेकर ये एयर स्ट्राइक किया गया है।
देर रात जो है ये खबरें सामने आई कि कैसे हमास के कमांडरों को ढूंढ ढूंढ कर उनको ट्रेस कर उनको उन पर हमले किए गए हैं और ये इलाका जो है पूरे तरीके से हमास से जो है वो उस पर सफाया करना है, क्योंकि इस चीज की आशंका इसराइल को लगातार बनी हुई है कि अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो हमास एक बार फिर से वहां पर पैर पसार सकता है। ठीक है अजय, जिस तरह से स्थितियां देखी जा रही है, हमास कमांडर को भी मारने का दावा इस दौरान इजराइल ने किया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति जो है हमास में बनती हुई दिखाई दे रही है? इस बात की फिलहाल पुष्टि तो नहीं की गई हमास की तरफ से। देखिए बिल्कुल हमास के कमांडर के मारे जाने की बात जो है वो सामने आ रही है। इजल-दीन अल-अदाद जो है नाम का एक जो वहां पे संगठन की कमांडर था, उसकी मौत हुई है। और अभी क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा कहीं ना कहीं गाजा पट्टी के इलाके में जहां पे स्ट्राइक हुई है वहां क्या क्या नुकसान हुआ है, कौन लोग निशाने पे थे, किस तरीके से ये पूरा एक्शन हुआ, ये तमाम जानकारियां जो है वो इजराइल साझा करेगा। ठीक है, जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, युद्ध विराम को लेकर चर्चा हो रही थी, कुछ दिनों का युद्ध विराम जो है सभी इसकी आशंका जता रहे थे। ऐसे में इजराइल ने पहले हमला करके इस युद्ध विराम को तोड़ा है, किस तरह से देखा जाएगा इसे आगे आने वाले समय में? देखिए इजराइल और हमास के बीच में शांति जो है वापस लौटी थी जब शांति वार्ता हुई, सीज फायर हुआ और उसके बाद जो है जो वहां पर रखे गए लोग थे जो बंदी बनाए गए थे उनको छुड़ा दिया गया। उसके बाद एक बार फिर शांति की ओर बढ़ रहा था, मगर इजराइल का कहना है कि उस इलाके में जब हमास के कमांडरों की, हमास के आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया तो उसके बाद इतना ही एक्शन क्या है। तो स्वाभाविक इजराइल इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि कोई भी हमास का लड़ाका, हमास का कमांडर जो है वो जिंदा ना बचे। और इजराइल ने वही किया है, एक बार फिर से जो है वो निशाना बनाया है हमास को। मगर अब देखना होगा कि क्या ये जो जंग अब शुरू हुई है हमास की, अभी एक तरफा रहेगी, इजराइल सिर्फ कार्रवाई करेगा, या फिर हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल को। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां विदेश